Assalamu alaikum and welcome to Sports Law. It's a busy day for Pakistani cricketing fans. एक तरफ तो पाकिस्तान की नेशनल टीम के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ में क्लीन स्वीप करे, तो दूसरी जानब पाकिस्तान अंडर 19 टीम के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो भारत को एक भारी मार्जिन से शिकस्त देने के बाद सेमीफाइनल तक के लिए क्वालिफाई करें. वेल, द फर्स्ट वन इज़ pretty much possible, लेकिन जो पहले मैच में हम सिनेरियोज़ का जिक्र करेंगे अब से कुछ देर में, उसमें पाकिस्तान अंडर 19 टीम के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है. बिकॉज एक तरफ इंडिया को हराना, ऊपर से भारी मार्जिन से हराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. येस, दिस टीम हैज़ डन इट इन द पास्ट, बट कैन दे डू इट अगेन ऑन द बिगेस्ट स्टेज ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट अगर अंडर 19 लेवल की क्रिकेट की बात की जाए तो. लेट्स इंट्रोड्यूस आवर पैनलिस्ट. एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है. बिफोर आई मूव ऑन टुवर्ड्स दीज जेंटलमैन, कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल खेला गया और पाकिस्तान ने एक एम्फैटिक अंदाज में कामयाबी हासिल की और सीरीज़ भी अपने नाम की. पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 90 रन. यू कैन आर्ग्यू कि ऑस्ट्रेलिया के पूरे बॉयज़ नहीं हैं, उनकी बी टीम है एंड व्हाट नॉट. पाकिस्तान ने इसके बावजूद बेहतरीन खेल पेश किया है. स्कोर कार्ड आपके सामने. पाकिस्तान के लिए एक्सेप्शनल बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई. सलमान लियागा ने 40 गेंदों पर 76 रन बनाने में कामयाब हुए. उस्मान खान ने उनका भरपूर साथ दिया, 36 गेंदों पर 53 रन बनाए. इट वाज अ वैल्यूएबल इनिंग्स. शादाब खान की इनिंग्स की भी तारीफ बनती है जिन्होंने 20 गेंदों पर 28 रन बनाए. एंड देयर वाज अ लिटिल कैमियो फ्रॉम मोहम्मद नवाज एज वेल, जिन्होंने आते ही 2 चौके लगाए और पाकिस्तान का स्कोर 190 से पार लगाया और पाकिस्तान 199 का हदफ देने में कामयाब हुआ. फिर बात आई पाकिस्तानी बॉलर्स की, जिन्होंने शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई. अबरार अहमद 3 विकेट्स लेने में कामयाब हुए. शादाब खान ने 3 विकेट्स हासिल की. उस्मान तारिक को कल मौका मिला और उन्होंने अपनी मिस्ट्री दिखाई और परेशान किया एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को. 2 विकेट्स उन्होंने हासिल की सिर्फ 16 रन के एवज, और साथ साथ साइम अयूब के हिस्से में भी 1 विकेट आई और नवाज के हिस्से में भी 1 विकेट आई. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच खेला जाएगा अंडर 19 वर्ल्ड कप का. हम इस बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन शो का आगाज़ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच से करते हैं. सबसे पहले तो राशिद लतीफ़ साहब, वो चेंजेस हमें देखने को मिली जिनका हम जिक्र कर रहे थे. एंड इट वाज द राइट मूव, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट करना है, आपने लड़कों को शामिल करना है. उस्मान तारिक को कल खिलाया गया. उस्मान तारिक से ही डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं. दुनिया जितनी बातें कर ले उस्मान तारिक के खिलाफ, राशिद लतीफ़ साहब वो अपना टेस्ट क्लियर करके आए हुए हैं. बायोमैकेनिक टेस्ट उनका हुआ है. जितने भी आप प्रोपेगेंडा खड़े कर दें, ही इज़ प्लेइंग राइट नाउ और आगे भी खेलते रहेंगे. अच्छा फैसला उनको ट्राई किया और अच्छी बॉलिंग की और उनके एक्शन का चलता रहेगा. वो क्लियर हो गए जी. और जब वो बॉल रिलीज करते हैं तो बैन होता है, मतलब है उनकी जो एक्सटेंशन है वो पूरी खुलती नहीं है रिलीज के वक्त. तो इसका मतलब है जो मेथड होता है कैलकुलेशन का, उसके अंदर वो इलीगल बॉलिंग एक्शन में नहीं आएगा. बहुत दफ़ा ही ICC के रूल्स में भी है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नेकेड आई से अंपायर मैच रेफरी डिसाइड कर लेते हैं यार इलीगल बॉलिंग एक्शन है, सम डिग्री ज़्यादा होगा, लेकिन उसके बाद जब आप करते हैं उसको लैब में लेके जाते हैं तो वो ठीक निकल आता. 2 दफ़ा इनका टेस्ट हुआ है. तो अब पता नहीं क्या चाह रहे हैं. मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है, करेंगे वो तो. लेकिन अच्छी वॉर चल रही है. पाकिस्तानी लोग और इंडियन लगे हुए हैं, एक मौजू मिल गया. मेरे ख्याल से ठीक है उनकी बॉलिंग एक्शन, वो स्लिंगी एक्शन से करते हैं और मोस्टली लेग स्पिन जब करते हैं तो उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि कैरम कर रहे हैं, लेग स्पिन कर रहे हैं, कैरम में या लेग स्पिन में गुगली कर रहे हैं, उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि इलीगल बॉलिंग एक्शन हो जाए. हाँ जी, उसके जब हॉरिजॉन्टल अपर आर्म होता है, जब वो बॉल जोर से करेंगे तो शायद चांसेस हो जाए सम डिग्री के 17-18 तक, लेकिन ये स्लिंगी हो जाते हैं तो वहाँ पे चांसेस कम है. मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल होते हैं, लेकिन 14-15 पे होते हैं. जहाँ ये जोर लगाएंगे स्ट्रेट आर्म से मे भी सम डिग्री का फर्क पड़ जाए. लेकिन अभी तक जितने मैचेस देखे हैं रिसेंटली, उसमें लग रहा है कि इनका बॉलिंग एक्शन ठीक है, वो कर रहे हैं, उनको बॉलिंग करने दी जाए. और जितना पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिट है कि एक एंड से अबरार हो और एक एंड से उस्मान हो. ये दोनों ऐसे बॉलर हैं जो कि मुश्किलात कर सकते हैं, आउट भी करते हैं और रन भी नहीं देते. तो कल का ये फैसला बहुत अच्छा था और नाफे को भी खिला देना चाहिए था बाबर की जगह. वहाँ पे ये और उस्मान का 1 नंबर आगे लेके आया. शादाब को पूरा मौका दिया है क्योंकि वो रिहैब से आए हैं, दोबारा से 4 ओवर पूरे करवाए गए. हमारे स्पेशलिस्ट बॉलर ने 4 ओवर नहीं किए, उनसे 4 ओवर पूरे कराए गए
और ऊपर बैटिंग कराई गई। सबसे प्लस पॉइंट जो नजर आया उस्मान खान की बैटिंग थी। थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं वो, अच्छा खेलते हुए भी लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, ये अभी भी हमारे लिए कंसर्न। लेकिन सलमान अली आगा क्या डेवलप हुए हैं लास्ट 3 गेम में, अगर आप देखते हैं कोलंबो में और 2 ये मैचेस, जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा सुकून में आ गई कि उस्मान खान भी रन कर रहे हैं और शादाब ने भी किए। तो उसकी वजह क्या है कि आपके पावर प्ले और नेक्स्ट 4 ओवर्स में सलमान अली आगा ने जिस तरह से बैटिंग की है, T20 में ऐसे ही बैटिंग की जाती है। उस्मान खान का आपने जिक्र किया, राशिद लतीफ़ साहब 53 रन की इनिंग्स खेली, उन्होंने बहुत वैल्यूबल इनिंग्स की। ही मे नॉट लुक प्लीजिंग टू दी आई, बट पाकिस्तान के लिए ओवर द मंथ्स जब खेले हैं उन्होंने परफॉर्म किया है, रन स्कोर किए, वैल्यूबल रन स्कोर किए। हाँ, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हुएवर इज़ प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। आपने शादाब खान का भी जिक्र किया। सिकू भाई, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बिकॉज शादाब खान नवाज से ऊपर आ रहे हैं, और जब शादाब खान एब्सेंट थे इंजरी के बायस, तो नवाज़ ने उस पोजीशन पर आकर काफ़ी मैचेस आपको जिताए हैं, बड़ी वैल्यूबल नॉक्स खेली हैं। क्या ये सीरीज़ के लिए उनको मौका दिया जा रहा है, शादाब को ऊपर भेजा जा रहा है, या आपको लगता है वर्ल्ड कप में भी कुछ मिलता जुलता बैटिंग ऑर्डर ही रहेगा, स्पेशली अगर फ़खर जमान प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते जैसे कल नहीं थे? या देखो जो कोच है और शादाब वो एक ही टीम से हैं, ठीक है, मोर कॉन्फिडेंस। आप लीग की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं हमारे PSL वगैरह। हाँ वही, हाँ लीग की, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल उधर ज़्यादा है। आपने अगर गौर किया हो कि जब इंडिया से हमारे मैचेस हो रहे थे वहाँ पे दुबई में, तो बेचारे नवाज को तो भूल ही गए थे, वो जी लेफ्ट आर्म बैट्समैन आ गए हैं, उधर लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात थी जो मैंने कभी नहीं सुनी कि जी अगर ऑफ स्पिनर है तो क्या वो राइट आर्म बैट्समैन को नहीं खिलाएगा। तो ये अजीब सी, तो मुझे थोड़ा सी फीलिंग ऐसी आ रही है कि वो थोड़ा पीछे ना हो जाए नवाज और शादाब ऊपर चले जाएंगे, इसलिए कि उनके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कोच को, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने जो चेंजेस मांगी थी नाफे के अलावा, उन्होंने वो कर दी। नाफे को भी खिला देते सही होता। अच्छा, पिछले 5-6 सालों से हम सर पीट रहे हैं कि बाबर आजम और रिजवान ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, किसी को आगे नहीं आने दी। अब जब वो थोड़ा सा आगे पीछे हुए हैं तो हमें कुछ प्लेयर नज़र आ रहे हैं कि जो कि क्वालिटी प्लेयर्स हैं। आगा बिल्कुल तब्दील नज़र आ रहा है, चेंज नज़र आ रहा है। उस्मान ने अच्छी बैटिंग की, हो सकता है नाफे और अच्छी बैटिंग कर ले, तो हमें इनको खिलाना चाहिए। मगर मेरा जो मेन सवाल है, मैं चाहूँगा कि अहमद जूर इस पर रोशनी डाले। वो वहाँ खुद पर्सनली श्रीलंका में खेला है, मैं नहीं खेला, मैं बाहर बैठ के देखे हुए मैचेस पूरी सीरीज़, वो खेला है। तो क्या ये जो पिचेस हमने बनाई हैं, क्या वो पिचेस वहाँ हैं? क्या ऐसी पिचेस हैं कि जहाँ फास्ट बॉलर की बॉलिंग ही नहीं ज़रूरत पड़ेगी, हम फास्ट बॉलर को कराएंगे ही नहीं? क्या ये हमारी तैयारी सही है या सिर्फ सीरीज़ जीतने तक सही है? इसलिए कि देखें ना, वो वहाँ की पिचेस पे सीमर्स भी गेन करते हैं, आपने तो उनको बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया। आई डोंट नो कि ये अच्छी स्ट्रैटेजी है कि नहीं है। अहमद, ये सवाल इसलिए भी पर्टिनेंट है क्योंकि कल नसीम शाह भी खेले, फ़हीम अशरफ भी खेले। नसीम शाह ने 1 ओवर कराया, फ़हीम अशरफ ने तो ओवर ही नहीं कराया। हम इस बारे में आगे चल के बात करेंगे, कॉम्बिनेशन में क्या नाफे को शामिल किया जा सकता है फ़हीम अशरफ की जगह। बट सिक्कू भाई की बात का जवाब दे दे पहले आप। जी बिल्कुल, मैचेस हो रहे हैं, फास्ट बॉलर में जो हमारी तैयारी है वो थोड़ी सी नीचे है। अगर आप हमारे फास्ट बॉलर्स देखेंगे तो इंजरीज के बाद वापस आ रहे हैं, और ऐसा सच पीछे इतनी क्रिकेट लगी नहीं हुई, और ऐसे इतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं है। तो उसके लिहाज से फास्ट बॉलर्स जी बिल्कुल एक अपना कंसर्न जरूर मौजूद है। एट द सेम टाइम देखें उस्मान तारिक, हमने पहले ही आपके शो में बोला था कि पाकिस्तान कोशिश करेगा कि इसको एक ही मैच खिलाए, और वो यही कर रहा था अनलेस हमारा शो आ गया और फिर वो खेला। और आप देख लें कि वो कल सारी वही सिनेरियो हुए हैं, और एक बड़ी नॉन जेंटलमैन हरकत की कैमरॉन ग्रीन ने, जब वो आउट होके आए और रस्से के पास आके उन्होंने वो इशारा किया है। उनका ये काम है नहीं करना। हमारा एज क्रिकेटर काम है अपनी क्रिकेट खेली, अपने मुल्क के लिए कोशिश की, हुआ तब भी ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है। लेकिन जो उन्होंने कल ऑस्ट्रेलियन ये हरकत, तो ऑस्ट्रेलियंस के बारे में बोल रहे थे, सेट द एग्जाम्पल्स। जब इतनी एग्जाम्पलरी नेशन हो और इस तरह का उसका प्लेयर ऐसी हरकत करे, अच्छा लगता नहीं है। होपफुली पाकिस्तान के रेफरीज
पाकिस्तान के एम्पायर्स इस चीज का जायजा लें एंड एट द सेम टाइम पूरी कोशिश हो रही है पड़ोसी मुल्क से और दूसरे ममालिक की तरफ से भी, क्योंकि उस्मान तारिक मिस्ट्री स्पिनर है। ये वो टाइम है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डट के उस्मान तारिक के साथ खड़े हो जाना है, जिस तरह अर्जुना राणा टुंगा खड़े हुए थे मुरलीधरन के साथ। ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप के लिए उस्मान तारिक जरूरी होंगे, बल्कि आने वाले फ्यूचर के अंदर भी जब अबरार और उस्मान तारिक बॉलिंग कर रहे होंगे तो पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवाएंगे। तो पाकिस्तान को मैचेस जीतने के लिए ये जरूरी है कि तारिक का साथ दें, उसके साथ खड़े हों, और बिल्कुल उसका एक्शन में कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आ रही है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मैनेजमेंट यहाँ वीक पड़ी तो आपका एक इस तरह का बॉलर जो पाकिस्तान को आगे आने वाले मैचेस में सर्व कर सकता है, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, वो चला जाएगा और ये पाकिस्तान को नुकसान है। तो ऐसा नहीं होने देना है, सबने मिल के उसके साथ खड़े देना है। ही हैज अ प्रीटी गुड एक्शन, उनका रिपोर्ट हुआ था, रिपोर्ट होके ही केम बैक और अब वर्ल्ड कप के अंदर बिल्कुल ठीक बॉलिंग कर रहे हैं। इट्स जस्ट द थिंग, ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसीलिए लोगों को परेशान कर रहा है और इसीलिए लोग शायद हैरान है, बट ये टोटली एलिजिबल है जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है। वी शुड ऑल सपोर्ट। एब्सोल्युटली, और जैसे राशिद भाई ने कहा कि एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उनका बायोमैकेनिक टेस्ट हो चुका है, 12 कैमरों से उनका बायोमैकेनिक टेस्ट हुआ है, आईसीसी कानून के मुताबिक उनका बायोमैकेनिक टेस्ट हुआ है। ही इज़ बिन क्लियर्ड, ही इज़ मैच्योर, और साथ साथ समझते हैं बेसिकली कि उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। लेट्स मूव ऑन राशिद भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बिकॉज अभी भी हम थोड़ा सा और फाइन ट्यून कर सकते हैं इस प्लेइंग 11 को। आप जिक्र कर रहे थे कि बाबर की जगह हम नाफे को खिला सकते हैं, हम बाबर और नाफे दोनों को खिला सकते हैं अगर हम फ़हीम अशरफ को एक्सक्लूड कर लें, क्योंकि अगर हम कल की मैच को देख लें, फ़हीम अशरफ की ना नीचे बैटिंग आई ना उन्होंने ओवर कराया। दैट्स वन पोजीशन बीइंग फिल्ड बाय समवन जिनका रोल नहीं है। आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी बनती है, या फिर हम अपने बैट्समैन को बहुत ज़्यादा खींच लेंगे, बिकॉज बॉलर्स तो हैं आपके पास? देखिए, इस कंडीशन में फ़हीम की जगह बनती नहीं है। अगर आप एज ए ऑलराउंडर खिलाना चाहते हैं तो ऑलरेडी शादाब इन हो चुके हैं टीम में, तो उनकी यूटिलाइजेशन इतनी नहीं लग रही। तो बाबर की जगह 3 के बाद बनती ही नहीं है। जो भी कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, डेलिबरेटली कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अंदाजा है ये रन नहीं करेगा, मे बी आज ड्रॉप करते हैं। ये तो गुड लक पाकिस्तान की हो गई थी कि बिग बैश में चले गए तो 3 नंबर पे खुद ही ट्राई कर लिया सलमान अली आगा। होप नहीं थी हमें इस चीज की कि ये हो पाएगा, लेकिन 3 नंबर पे आते ही वो डिफरेंट प्लेयर लग रहा है। हालांकि प्रीवियस 40 मैचेस में 108-110 की स्ट्राइक रेट थी, लेकिन उसने अपने आप को इतना चेंज किया है, सबको हैरत हो रही है। लेकिन एज ए स्ट्रगलर प्लेयर, लाइक डोमेस्टिक प्लेयर, उसको पता होता है कि वो कहाँ पे अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है। इनसाइड आउट छक्के मारना हर एक के बस की बात नहीं है, क्रीज छोड़ के एक्स्ट्रा कवर पे मारना। फिर उसके बाद देखिए, छक्के स्वीप पे कम लगते हैं, आप नीचे मारते, यूनुस खान स्पेशलिस्ट था, नीचे मारता था। ये इतना ऐसा एंगल लेते हैं, ऐसा पिकअप स्वीप मार रहे हैं कि छक्के होते हैं। तो ये 2 शॉट्स उनकी बहुत ज्यादा डेवलप है, और 4 शॉट्स मारते हैं निकल के सीधी मारते हैं स्ट्रेट पे स्क्रीन के ऊपर, या तो अगेंस्ट द ब्रेक या मिड विकेट लेके जा रही है, ज्यादा कट के ऊपर जा ही नहीं रहे। और 4 शॉट्स है, उसके ऊपर इतना ज्यादा पावर प्ले के अंदर अपनी देखिए प्रैक्टिस तो की होगी, पावर हिटिंग जरूर अपनी की होगी, लेकिन अपनी मेहनत आपकी लग रही है उनकी जिस तरह से। बाकी जहाँ तक बाबर का कैसे बन सकता है, मैं नहीं समझता कि नंबर 4 पे वो टीम के अंदर आते हैं, प्लेइंग 11 में या टीम में आते हैं। यहाँ पे आप ट्राई कर ले, अगर नाफे अगर फिट होता है, अभी टाइम शॉट है, और फिर हम देखना हमें यह है कि फखर जमान। एक और बात करता हुआ चलो, फखर जमान और बाबर में जो फर्क नजर आ रहा है बैटिंग में, अहमद दोनों तरह से खेलते थे, स्ट्रेट बैट एंड फ्लैट बैट। बाबर फ्लैट बैट से खेलने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो स्ट्रेट बैट प्लेयर है। जी। फखर जमान स्ट्रेट बैट से खेल रहे हैं मिडिल में 5 नंबर पे, हालांकि वो फ्लैट बैट से कहते हैं जैसे बेसबॉल में मारा जाता है। इन दोनों ने ये 1 साल के अंदर चेंज की है, और पूरी बैटिंग चेंज हो गई है इनकी, और जो थोड़े बहुत रन इनसे आते थे स्ट्राइक रेट के साथ, वो आना बंद हो गए। ये कोचिंग स्टाफ का काम है कि हर मैच में उनको रेक्टिफाई करें, देखें किस तरह से कहाँ गलतियां कर रहे हैं। ये गलती को इम्पोज किए जा रहे हैं बार बार, और फिर टीम के अंदर आ जाते हैं। ये फेलियर इन दोनों का नहीं है, ये फेलियर पूरे कोचिंग स्टाफ का भी है। एब्सोल्युटली, बात इतनी सीधी है नहीं, इतनी साफ है नहीं जितनी नज़र आती है, बट आप बेहतरीन कॉम्बिनेशन का जिक्र कर रहे हैं। आप फ़खर जमान और ख्वाजा नाफिद दोनों को खिला सकते हैं, फ़खर जमान बाबर के साथ खेल सकते हैं यार।
फ़हीम अशरफ की जगह टीम में आ सकते हैं। अगेन आप अपनी बैटिंग को मज़ीद ज़्यादा अग्रेसिव इंटेंट वाली बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सॉर्ट आउट होनी है। आज तीसरा और आखिरी T20 खेला जाएगा। लेट्स होप पाकिस्तान जो बकिया बेंच पे टैलेंट मौजूद है उसको भी टीम में आजमा लें ताकि हम उनको भी एक्शन में देख सकें। वी विल एंड दिस टॉपिक हियर। हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के इस सीरीज़ पर मज़ीद बात भी कर सकते थे, उनकी बात तो हो गई। अब कुछ बात छोटों की जो आज इंडिया की अंडर-19 टीम के खिलाफ ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप का अहम तरीन मैच खेलने वाली है। पाकिस्तान को ना सिर्फ आज इंडिया को शिकस्त देनी है बल्कि भारी मार्जिन से कामयाबी हासिल करनी है। सिर्फ उसी सूरत में पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। बट लेट्स एस्टैब्लिश वन फैक्ट, पाकिस्तान ने अब तक अंडर-19 वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट खेली है। सिर्फ एक मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और वही एक शिकस्त पाकिस्तान के लिए दर्द सर बनी हुई है। आज कैलकुलेशंस क्या होंगी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आज के इस मैच में अगर पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करती है और 150 रन बनाती है तो इंडिया को 98 रन से शिकस्त देनी होगी। अगर 200 रन बनाती है 93 रन से शिकस्त देनी होगी। 250 रन बनाती है तो 89 रन से शिकस्त देनी होगी। इसी तरह 300 रन बनाती है तो 85 और 350 रन बनाती है तो 81 रन से शिकस्त देनी होगी। अगर पाकिस्तान चेस करता है और इंडिया पहले खेलते हुए 150 रन बनाता है तो पाकिस्तान को 29.2 ओवर्स में चेस डाउन करना होगा। 200 रन बनाता है तो 31.3 ओवर्स में चेस डाउन करना होगा। 250 रन बनाता है तो 33.2 ओवर्स में चेस डाउन करना होगा। और फिर सूरत हाल और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर भारत पहले खेलते हुए 300 रन बनाता है तो पाकिस्तान को सिर्फ 35 ओवर्स में चेस डाउन करना होगा। 350 रन चेस करने की सूरत में पाकिस्तान को ये स्कोर 36.3 ओवर्स में चेस करना होगा। 300 और 350 की जो कैलकुलेशंस हैं वो तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आइडियली पाकिस्तान के लिए अच्छा ये होगा कि ये लो स्कोरिंग मैच हो और उनको जल्दी आउट करके आप जल्दी चेस डाउन करें या फिर आप पहले खेलते हुए रन स्कोर करें और उनको जल्दी आउट करें। सो द टीम विल हैव टू बी स्पॉट ऑन टुडे। उनके सामने एक अपहिल टास्क है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छी तैयारी है राशिद भाई, ठीक है। अंडर-19 लेवल की क्रिकेट हो रही है, बच्चे हैं, बट अच्छी ट्रेनिंग है। ये तैयारी नहीं की, शायद कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी आप रूल्स पढ़ते ही नहीं है। ये हमारे डोमेस्टिक में भी सेम इश्यूज हैं। अगर दूसरी टीम को हम देखेंगे 400 रन किए हैं उनके, 450 रन किए हैं, 350 रन किए हैं। ये उनकी तैयारी थी। नो डाउट बहुत सारी टीम इसमें बाहर हुई है। श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश जो अंडर-19 लेवल पे अच्छे हैं। उनकी कैलकुलेशन ठीक थी लेकिन वो मैचेस हार गए। पाकिस्तान एक मैच हारा है। स्कॉटलैंड वाला नेट रन रेट में आएगा नहीं। टॉप 2 आएगा जिम्बाब्वे एंड इंग्लैंड वाला, उसमें नेट रन रेट आ गया। फिर इंग्लैंड वाला हमारा जो मैच हुआ था वो जीतना चाहिए था मैच। फिर हम दूसरे राउंड में आते हैं, उसके अंदर जो नेट रन रेट वो कैलकुलेट होता है। तो 3 मैचेस का शायद नेट रन रेट कैलकुलेट हुआ। क्या तैयारी नहीं थी कि किस तरह से ये टूर्नामेंट खेलना है। एक मैच हारने के बाद हम नेट रन रेट पे आ गए और यहाँ पे इंडिया से मैच है, उनका +3.7 है शायद और हमारा +1 पॉइंट समथिंग है। ह्यूज मार्जिन है और टॉस 50% डिसाइड कर देगा। अगर इंडिया टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले खिला देती है तो चांसेस इंडिया के ज़्यादा हो जाते हैं क्वालिफाई करने के, इवन वो मैच हार भी जाए। तो यहाँ पे पाकिस्तान को एक जो एडवांटेज लग रहा है वो इंडिया बैटिंग करे और 200 रन करते हैं। पाकिस्तान 28 ओवर में कर सकता है। ये तो हो सकता, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए था। हम भी नहीं समझ पाए थे पॉइंट्स टेबल और नेट रन रेट और क्वालिफाई किस तरह से किया जाएगा। कि हम नंबर 2 पे थे तो हम नंबर 1 और नंबर 3 से खेलेंगे। वो हम खेले, अभी न्यूजीलैंड नंबर 3 पे थी, इंडिया नंबर 1 पे था। इस तरह से हम खेले, बाकियों से मैचेस नहीं हुए। ये शायद कैलकुलेशन का गेम ज्यादा था जो कि टॉप टियर की जो मैनेजमेंट थी वो अपने प्लेयर को ब्रीफ करेंगी। और हम आज यहाँ पे बैठे हुए कि अभी हम शो के अंदर भी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं गलती हुई है। अहमद, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता या पहले ऐसा नहीं हुआ। रीसेंट पास में ही हुआ है। एशिया कप के फाइनल में हमने पहले खेलते हुए बड़ा स्कोर किया था और उनको 190 प्लस के स्कोर से हमने शिकस्त दी है। सो द बिलीफ वुड बी देयर, दैट बिलीफ कि हम ये कर सकते हैं और इसी टीम के खिलाफ कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अहमद, लास्ट टाइम भी इसी बारे में बात की थी। देखिए, हो सकता है ये चीज़ें होती हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसके लिए पहले बॉलिंग करना ज़रूरी होगी पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करके इंडिया को जो है कम टोटल में आउट करता है तो फिर दे कैन प्लान देयर चेस, ये थोड़ा रियलिस्टिक हो जाता है। अदर देन दैट वो रियलिस्टिक नहीं है, लक पे है। आई वुड स्टिल स्टे कि ठीक है, चीज़ें रूल्स बड़े डिफरेंट थे, कहीं ना कहीं
मैनेजमेंट की तरफ से जो है थोड़ी सी कमी रह गई, शायद रूल्स को अंडरस्टैंड करने में। अदरवाइज बच्चों के अंदर पोटेंशियल नजर आ रही है। एंड फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता भी है कि पाकिस्तान क्वालिफाई खुदा ख्वास्ता ना कर पाए, लेकिन ये मैच जीतना बड़ा जरूरी है। ये मैच डिफाइन करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो अभी तक आपने 3-4 मैच खेले हैं जिसमें से एक आप हारे हैं, और बाकी जो टीम थी वो आपके सामने न्यूजीलैंड को बहुत जबरदस्त मैच रहा है। तो ये मैच डिफाइन कर देगा कि आपका ये जो वर्ल्ड कप है ये कैसा रहा। अगर ये आप समहाउ मैच जीत ही जाते हैं सिर्फ, तो हम सब यही बात करेंगे कि हाँ चले, रूल्स की वजह से थोड़ा सा मैनेजमेंट का एक इशू हो सकता है, लेकिन बच्चे बहुत जबरदस्त खेले। अगर ये मैच खुदा न ख्वास्ता आप हार गए, तो फिर आपको तनकीद का सामना कर सकता है कि आप वहाँ एशिया कप में तो ये मैच जीत गए हैं, तो यहाँ ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ में मैच को नहीं जीत पाए। तो मैं तो यही देखूंगा कि भारत के साथ क्या हो रहा है, आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, वही डिफाइन करेगी आपका एक टूर। आशिक भाई, मैं आपसे थोड़ा डिफरेंट सवाल करना चाह रहा हूँ। माइंडसेट क्या होना चाहिए इस वक्त मैनेजमेंट का और प्लेयर्स का? क्या आप उनको इस प्रेशर में डालें कि नहीं जी आपने इतने मार्जिन से ये मैच जीतना है, या फिर आप उनको बोलें बेटा आप जाएं अपनी अच्छी क्रिकेट खेलें और इस मैच को जीतने पे फोकस करें, जैसे अहमद कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ये सोचेंगे कि जी हमने इतने बड़े मार्जिन से और इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखानी है, तो आप मैच हार भी सकते हैं। देखो वो जो तुम्हारी बात है ना, हाँ उनको पहले तो उनको यही कहना चाहिए कि आपने हर हाल में मैच जीतना है। अभी इन चीज़ों को एक तरफ रख दें, इसलिए कि देखें यहाँ पर लड़कों की कोई गलती नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़ीरो। सारी की सारा जो ब्लेम जाएगा ना वो मैनेजमेंट पे जाएगा, तो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें। आपने गलती कर दी, भंड मार दिया, क्या हुआ कैसे नहीं पता चला आपको? कि देखें मुझे तो, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस किस्म का सिस्टम देखा है। पूरी ज़िंदगी हमने क्रिकेट ही खेली और कोई काम ही नहीं किया। मुझे तो नहीं पता था, राशिद भी ढूंढ रहा था क्या होना है। मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिल्कुल पूरा मैथमेटिक्स है ये। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं टीम के साथ असिस्टेंट कोच, असिस्टेंट मैनेजर टाइप की पोस्ट थी मेरी, टीम के साथ था, पूरे हमारे टॉप क्रीम थी इसमें, वसीम अकरम, इंजमाम, यूसुफ, शोएब अख्तर, अफरीदी, सब थे उस टीम में। एक कोई रूल्स आए, सॉरी वो कह रहे हैं मैं भी था। अच्छा, एक कोई रूल्स आए, कोई ऐसी चीज़ आई, तो मुझे यावर सईद मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़रत पर, उन्होंने कहा यार सिकंदर इसका एक ड्राफ्ट बनाओ और हर लड़के को एक दो, ताकि वो पढ़ें। मैंने प्रैक्टिस के दिन वो सारे रूल्स बनाए हुए थे, वो सबको एक एक दिया कि देखो ये पढ़ लो, अभी हम मैच खेलने जा रहे हैं, जो सीरीज़ खेलने जा रहे हैं उसमें ये होगा। पढ़ लिया होगा? नहीं, उन्होंने पढ़ा। उसके बाद जब प्रैक्टिस ख़त्म हुई, जब गए हैं, यकीन करो वो पेपर सारे वहाँ पड़े हुए थे, रद्दी की तरफ पड़े हुए थे। किसी ने ये जिसारत ही नहीं की कि वो उठा के अपने पास रख ले, कि कभी और पढ़ने का। क्या पढ़ा मुझे नहीं पता। मैं पढ़ लिया। मैं और यावर सईद खड़े देख रहे थे। मैंने कहा सर, किसी ने तो ये कोशिश ही नहीं की कि अपने साथ वो पेपर ले जाएगा, भी अपने पास रख ले, कोई देखे तो क्या है। उन्होंने यूँ करके सब ने पढ़ के फेंक दिया। दे डोंट केयर। मतलब ये लड़कों के, ये तो बड़े प्लेयर थे, मगर ये तो छोटे बच्चे हैं। इनको आप ये चीज़ें जो है ना, ये तो मैनेजमेंट का काम था। कि वो जो जिम्बाब्वे का लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था, ये क्यों स्लो खेले, क्या वजह थी। तो देयर इज़ सम फॉल्ट, कुछ समझ में नहीं आया उनको, हम मेरी तरह उनको भी समझ में नहीं आया कि ये क्या रूल है मेरे ख्याल से। तो ये मिस्टेक हो गई। अब जो पॉइंट वो पूछा था ना, तो इंडिया के जो पॉइंट है वो 3.337 है जी, ऑलमोस्ट कह लेंगे 350। पाकिस्तान का 1.484 है, यानी कि 4.5, 1.500 कह लें, इस तरह का है। तो वो जो अहमद ने बात की है ना, कि लॉजिकली वी शुड चेस, ताकि मैच हमारे कंट्रोल में, हम उस हिसाब से खेल सकें। और ये जो चेस करने में वाली बात है, वो मैच में देख रहा हूँ, जो आपने दिखाया मेरे पास सामने ही रखा हुआ है, ये 30 से 32 ओवर का मैच होगा। यानी कि उन्होंने 50 ओवर खेलने, और अगर आपने चेस करना है तो 30 से 32, अगर बहुत जल्दी आउट कर लिया तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो फिर 20 ओवर में चले जाएंगे आप। अदरवाइज ये मैच जो है 30 ओवर का आपका है। 30 ओवर में जो भी वो करते हैं ना, आपने चेस करना है। 30 ओवर, 32 ओवर इसके अंदर। तो ये बच्चों के लिए थोड़ा सा मैनेजमेंट ने डिफ़िकल्ट बनाया, और ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। अगर जो भी होता है अल्लाह करे अच्छा ही हो, अगर नहीं होता तो उनसे पूछना चाहिए मैनेजमेंट से कि आपने इस पर स्टडी नहीं किया था। आप क्रिकेट बोर्ड से पूछ लेते कि भाई ये जो आए हैं चीज़ें ये क्या हैं, हमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये चीज़ें उनको क्रिकेट बोर्ड से, एक्सपर्ट से पूछना चाहिए। और सवाल ये भी है कि किस हद तक आपके कंट्रोल में था ये पूरा सिनेरियो। अगर आपको बता भी दिया गया था कि जी आपने इतने मैचेस जीतने और इतने मैचेस नहीं जीतने,
खेलते हैं तो आपके हाथ में तो नहीं है ना किसी टीम से लाजमी जीतना या ना जीतना। एनीवेज इस वक्त इस सेशन में हमारे शो का अख्ताम हुआ चाहता है। हम आपको एक बार फिर ज्वाइन करेंगे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान 19 का मैच चल रहा होगा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच शुरू होने वाला होगा, तो हम अपने एनालिस्ट के साथ एक बार फिर आपके लिए हाजिर होंगे। एंजॉय बोथ द मैचेस एंड लेट्स होप पाकिस्तान विंस बोथ ऑफ देम। अल्लाह हाफिज़।